क्या आप जानते हैं कि मोहो प्रो के साथ आप अपने ख्यालों को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। आज से मैं आपको एक ऐसी सीरीज सिखाने जा रहा हूं जहां आप मोहो प्रो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपने किसी भी ख्याल को एनिमेशन में तब्दील कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ आपका मेंटोर और आपके लिए लेके आया हूँ मोहो प्रो 2D एनिमेशन की एक ब्रांड न्यू सीरीज और वो भी उर्दू जबान में। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि हमारी सीरीज देखने के बाद आपको मोहो प्रो में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी क्लास में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस ऑसम सॉफ्टवेयर को। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है ये क्लास होने वाली है की फ्रेम्स के हवाले से। मोहो में भी की फ्रेम बिल्कुल इस तरीके से ही काम करते हैं जिस तरीके से किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर आपके की फ्रेम्स काम करते हैं। लाइक इसके अंदर लीनियर, बेजियर, स्मूथ, ईज इन, ईज आउट सब कुछ होता है और इन्हीं की बेस के ऊपर ही आपकी सारी की सारी जो है वो एनिमेशन चल रही होती है। मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने सारा बताया था कि आप किस तरीके से अपनी एनिमेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। तो वो पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो दोस्तों वो अवेलेबल है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप जाएंगे तो आपको आसानी से वहाँ से ये मिल जाएगा जो है इसका पैक। तो चलो इसको देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसमें क्या क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बार है जिसके अंदर तमाम ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं सिंपल आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक सिंपल लिया है 2 सर्कल जो कि अभी बताएंगे कि एनिमेशन में कैसे काम करते हैं। अभी दोनों ये लीनियर फेसेस के अंदर है। मैं बिल्कुल 0 पॉइंट पे आऊँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट और यहाँ से 24 फ्रेम तक इसको पकड़ के आगे ले जाऊँगा। सेम इसी चीज़ को मैं परफॉर्म करने वाला हूँ बॉल 2 के साथ। सिंपल आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और आगे ले जाऊँगा और इसको भी कर दूँगा सिंपल 24 फ्रेम के ऊपर। अब अगर मैं दोनों के की फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इनको लीनियर करता हूं तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो इनके दरमियान में स्पेस है वो बिल्कुल ही एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसे की फ्रेम चल रहे हैं। अगर हम इनको प्ले करके देखते हैं तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, 27 तक मैं रखता हूँ कि दोनों बिल्कुल एक ही पेस के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे एनिमेशन बिल्कुल ही लीनियर है। लेकिन अगर मैं एक को पकड़ के स्मूथ करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स के दरमियान में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। कुछ पॉइंट्स बिल्कुल पास हैं, कुछ पॉइंट्स दूर हैं। अगर इसको प्ले करके देखेंगे आप तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि हल्का सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है क्योंकि ये स्मूथ है। इसको मज़ीद जानने के लिए ग्राफ में चलते हैं। यहाँ पे ग्राफ अवेलेबल है। अगर मैं लीनियर ग्राफ दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सीधी लाइन की शक्ल में है। इस तरीके से अगर मैं स्मूथ वाले ग्राफ पे आता हूं तो आप देखेंगे कि ये एस शेप के अंदर कर्व है। अगर इसको मैं ऑफ करके दिखाता हूं तो ये एस शेप में कर्व है, मतलब ये स्मूथ है। इसको मज़ीद स्मूथ किया जा सकता है। इसके अलावा इसको सेलेक्ट भी किया जा सकता है इनकी फ्रेम्स को ग्राफ में रहते हुए। तो ग्राफ में रहते हुए सेट करने के लिए मुझे आना पड़ेगा यहाँ से विंडो से की फ्रेम्स के अंदर। यहाँ पे मेरे पास एक मेन्यू ओपन होगा। विंडो में डॉकिंग के अंदर आपको मिलेगा की फ्रेम। तो यहाँ पे ये मैंने पूरे का पूरा एक डॉक अलग से निकाल लिया है। मैं सिंपल आऊँगा, यहाँ से किसी एक की फ्रेम पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप की फ्रेम को यहाँ से आगे पीछे सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन स्मूथ को, लीनियर, बेजियर कुछ भी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत से ऑप्शन है। होल्ड भी आप इसको कर सकते हैं कि एनिमेशन आपकी होल्ड रहे, फ्रेम आपका होल्ड रहे, जैसे कि मतलब नॉर्मली आप होल्ड करना चाहें। तो अगर मैं इसको 2 फ्रेम पे होल्ड करता हूँ या 3 फ्रेम पे होल्ड करता हूँ तो आप ये देखिएगा कि क्या होता है। लेट्स सपोज मैं इसको 2 फ्रेम पे होल्ड करता हूँ। मैं 2 फ्रेम पे होल्ड करके इसको अगर प्ले करके देखने से पहले आपको ग्राफ दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर छोटी छोटी लाइनें हैं और ये बिल्कुल रुक रुक के प्ले हो रहा है। अगर इसको प्ले किया जाए, पुरानी टेक्निक एनिमेशन की जो थी उसके अंदर ऐसे ही चीज़ें 2 फ्रेम्स के ऊपर प्ले होती थी, बाद में उनके अंदर इन बिटवीन डाला जाता था। तो ये देखिए ये प्रॉपर रुक रहा है, 2 फ्रेम का होल्ड आ रहा है इसके अंदर। लेकिन इसको मैं दोबारा से 1 कर देता हूँ और इसको अगर सिंपल यहाँ से स्टेजर को अप्लाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर विगल आ रहा है, प्रॉपर आगे पीछे हो रहा है। ये वाइब्रेशन एनिमेशन होती है, कभी कभार यूज़ की जाती है। इसको भी हम लोग सिंपल यहाँ से ऑफ करेंगे तो प्लेनर में आएंगे। अपनी मर्जी से किसी भी की फ्रेम के नेम को, लेबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से ग्रीन लेबल दे लिया है, पिंक दे लिया, आपकी मर्जी है। स्मूथ से आता हूँ मैं, अगर इसको मुझे थोड़ा सा मज़ीद अच्छा करना है
तो स्मूथ में एस कर्व है, और अगर मैं यहाँ से आता हूँ ईज इन ईज आउट में तो आप देखेंगे कि ये एक्सट्रीम एस की शेप में आ रहा है। अगर इसको प्ले करके हम देखें तो ये देखिए ये प्रॉपर पहले स्लो है फिर बहुत फास्ट होता है, तो ये है ईज इन ईज आउट। अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से आता हूँ ईज इन में करूँगा तो ये पहले स्टार्टिंग से स्लो जाएगा, जबकि एंड पे जाके थोड़ा फास्ट हो जाएगा। स्लो निकला फास्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ जो है ईज आउट में भी है। ईज आउट पे क्लिक करने वाला हूँ तो ईज आउट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यही सेम चीज़ है कि अब इसका एंड जो है वो थोड़ा फास्ट है। इस तरीके से इसके अंदर और भी बहुत सी ऑप्शन है। बेजियर कर्व में आएंगे तो आप बेजियर में आके अपनी मर्जी से कर्वेचर को एडजस्ट कर सकते हैं हैंडल से। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में देखेंगे। उसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सी ऑप्शन है। अगर मैं चैनल पे आता हूँ, ग्राफ में आने के बाद मैं यहाँ से इसको स्टेप पे कर देता हूँ तो अब इसके अंदर कोई इन बिटवीन नहीं रहेगा, ये फर्स्ट से एंड फ्रेम में ही जाएगा, पहले से एंड फ्रेम के अंदर। तो ये कुछ इसकी स्टेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो में बिल्कुल सेम है। यहाँ से आप इसको करते हैं नॉइजी के ऊपर तो अभी आप देखेंगे ये कर्व जो है वो बड़ा ही अजीब किस्म का हो चुका है। एम्पलीट्यूड और स्केल को आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये देखते हैं प्रॉपर। अब अगर दोस्तों इसको मैं यहाँ से साइकिल पे करता हूँ तो साइकिल का मतलब ये है कि एनिमेशन जो है आपकी वो रिपीट होती रहेगी। सिंपली मैं सिंपल यहाँ से आने से पहले सबसे पहले आता हूँ यहाँ से स्मूथ पे, इसको करूँगा यहाँ से स्मूथ। हमारे की फ्रेम्स को स्मूथ हो चुके हैं, 24 फ्रेम्स पे है, ठीक है। और अब मैं यहाँ से आकर इसको साइकिल करता हूँ तो आप देखेंगे कि सारे की फ्रेम जो है वो चेंज हो चुके हैं। अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ 120 फ्रेम्स तक अगर इसको प्ले करें तो आप ये देखेंगे एनिमेशन आपकी रिपीट देन रिपीट प्ले होती जा रही है, प्रॉपर चलता जा रही है। साइकिल चल रहा है बेसिकली। ये वॉक साइकिल वगैरह में यूज़ होती है अक्सर ये वाली चीज़ें, तो ये साइकिल हमारा होता है। अब सिंपल अगर मैं अपनी लेयर्स के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमारी एनिमेशन प्ले हो रही है। हम इस पूरे के पूरे पीस को पकड़ के आगे भी कर सकते हैं इसकी टाइमिंग को। यहाँ से ये 1 से 23 के बीच में जो है एनिमेशन हमारी प्ले हो रही है। अगर मैं इन दोनों की फ्रेम्स को पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग करूँ तो इसमें आप देखिएगा कि एनिमेशन जो है आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से मैंने एक की फ्रेम पे सिलेक्ट किया है जो हमारे पास एंड वाला की फ्रेम है, इसके ऊपर मैं पकड़ता हूँ, इसको ले जाता हूँ थोड़ा सा साइड पे, अपनी मर्जी से जहाँ पे रखना चाहूँ वहाँ पे रख के भी इसको प्ले कर सकता हूँ। इसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ये टोटली जो है चीज़ें हैं ये मेरे इसके ऊपर बेस कर रही हैं कि मैं क्या चीज़ें चाह रहा हूँ। होल्ड ड्यूरेशन के ऊपर आप आते हैं, यहाँ से आप 8 का जितनी भी की फ्रेम का होल्ड देंगे, ये उतनी देर के होल्ड के बाद आपकी जो एनिमेशन है वो प्ले होगी। ये चलेगी एनिमेशन, उतनी देर का होल्ड आएगा, देन फिर दोबारा से साइकिल प्ले होगा। होल्ड हुआ, रुका, होल्ड हुआ, फिर चला। तो आप एनिमेशन को होल्ड भी कर सकते हैं। ये एनिमेशन पे डिपेंड होता है कि आप क्या कर रहे हैं। एडवांस साइकिल के ऊपर मिसाल अडक्टिव साइकिल के ऊपर अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूं तो अभी आप ये देखिए कि ये सर्कल चलता चलता आगे जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे हम चलना अगर शुरू करते हैं तो हम रुकते नहीं है, हमारा जो है चलता रहता है। तो वो देखिए उसने उसको चलाते हुए जा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके प्ले करूँ तो ये बहुत दूर तक चलता हुआ जाएगा। अगर मैं सिंपल चैनल में आता हूँ और एंड वाले की फ्रेम को पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा इसको पास लेके आता हूँ और अगर इसको प्ले करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बॉल रुक रुक के आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है जैसे हम चलते हैं। की फ्रेम के अंदर 2 ऑप्शंस और हैं दोस्तों, इलास्टिसिटी और बाउंस। सबसे पहले बाउंस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं सिंपल बाउंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके की फ्रेम जो है वो बाउंसी आ रहा है। यहाँ से मतलब ये टकरा के वापस आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक बॉल को फेंका है, वो वॉल से हिट करने के बाद वापस आता है, फिर आता है, फिर हिट होता है, फिर आता है, फिर हिट होता है। तो ये इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। आप इसके स्केल को भी बढ़ा सकते हैं, इसकी अमाउंट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी अमाउंट को थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ तो अभी अगर मिसाल के तौर पे इसको प्ले करके देखेंगे तो जैसे टकराएगा ये वापस जाएगा, फिर आएगा, फिर टकराएगा, फिर इस तरह से आ रहा है इसके अंदर। लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर इलास्टिसिटी की। दोस्तों इलास्टिसिटी में भी बिल्कुल कुछ इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन ये थोड़ा नेचुरल वे में होता है। तो इलास्टिसिटी में आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये टकरा रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर कनेक्ट हो रहा है। इस तरीके से इसमें और भी बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से मैं बैकवर्ड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं थोड़ा सा बैकवर्ड आएगा, फिर ये चलेगा जैसे गाड़ी शुरू होने से पहले चलती है। एक और एग्जांपल आपके सामने अवेलेबल है कि कोई चीज़ गिरती है तो कैसे थोड़ा सा बाउंस खाती है। ये देखिए हल्का सा बाउंस खा रही है। तो ये चीज़ें जो है ये आपको वैसे तो मैनुअल करनी पड़ती है, लेकिन मोहो के अंदर ये चीज़ें बिल्टन भी दी हुई हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट की फ्रेम्स। आई थिंक आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें और मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।
सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस क्लास की समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी आपकी मर्जी का कोई ट्यूटोरियल बनाए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें DM करें, लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है हो तो बंदा हाजिर है। अल्लाह हाफिज।